आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा, 2008 के आसपास टेलीकॉम सेक्टर में 10 से 12 कंपनियां काम करती थीं। एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, 5G नेटवर्क आने के पहले जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी, उनके सिम कार्ड पर इनकमिंग कॉल फ्री हुआ करती थी। प्रेजेंट टाइम में जितनी भी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक सवाल और खड़ा होता है, अगर महीना 31 का होता है, 30 का होता है, तो इन कंपनियों का महीना 28 का क्यों है? 2008-10 के पहले टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 10 से 12 ऑपरेटर काम करते थे, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनार, बीएसएनएल, एमटीएस, वीडियोकॉन। उसमें टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, रिचार्ज बहुत सस्ते थे, कस्टमर के पास ऑप्शन भी ज्यादा थे। उस टाइम की टेलीकॉम सेक्टर की जितनी भी कंपनियां थी, सारी की सारी कंपनियां कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नए नए उनके लिए ऑफर लेके आया करती थी। कई सारी कंपनियां अपने कस्टमर को ये ऑफर दिया करती थी कि अगर 12 बजे के बाद उनके सेम नेटवर्क पर आप बात करते हैं तो सारी कॉल फ्री होंगी। और कोई कोई कंपनियों ने एक निश्चित अमाउंट के रिचार्ज पर मिनट तय कर रखा था कि अगर आप इतना रिचार्ज करते हैं तो आपको इतने मिनट सेम नेटवर्क पर बात करने के लिए और अदर नेटवर्क पर बात करने के लिए मिलते हैं। इस तरह से अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग ऑफर कस्टमर के लिए बना रखे थे, जिससे कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे एक के बाद एक कंपनी या तो बैंकरप्ट हो गई, या तो पूरी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, या किसी बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण है स्पेक्ट्रम। आपने 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम जैसे शब्दों को जरूर सुना होगा। टेलीकॉम की पूरी दुनिया स्पेक्ट्रम पर ही चलती है। अगर स्पेक्ट्रम ना हो तो हम ना तो किसी को कॉल कर पाएंगे, ना ही अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। स्पेक्ट्रम हवा मौजूद एक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण इंटरनेट, मोबाइल कॉल, टीवी, रेडियो सब कुछ चलता है। जैसे हमको गाड़ियों को चलाने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमको डेटा को चलाने के लिए फ्रीक्वेंसी लेंस की आवश्यकता होती है, और इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में काम करना है तो उसे स्पेक्ट्रम को खरीदना ही पड़ेगा। और स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से सरकार की प्रॉपर्टी है, जिसकी नीलामी होती है, और जो भी कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसी को स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और नेटवर्क बदला, यानी कि 2G, 3G, 4G, 5G, वैसे वैसे स्पेक्ट्रम भी बदला, और हर एक कंपनी को स्पेक्ट्रम खरीदना अनिवार्य हो गया, जिसकी वजह से छोटी कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाई। जिसके बाद एयरसेल बैंकरप्ट हो गई, टाटा डोकोमो एयरटेल के साथ मर्ज हो गई, यूनिनार को एयरटेल ने एक्वायर कर लिया, रिलायंस कम्युनिकेशन लगभग खत्म हो चुकी है, वीडियोकॉम टेलीकॉम जैसी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, टेलीनार ने एग्जिट कर दिया। जहां पर इतनी सारी कंपनियां या तो बंद हो रही थी या किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही थी, वहीं पर 4 ही कंपनियां मार्केट में काम कर रही थी, एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया। लेकिन वोडाफोन, आइडिया दोनों ही कंपनियों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। दोनों कंपनियां साथ में आती हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनकी कंडीशन बेहतर नहीं है। प्रेजेंट टाइम में टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 ही कंपनियां मजबूती से काम कर रही हैं, वो है एयरटेल और जियो। और इसी वजह से तमाम ग्राहक इन दोनों कंपनियों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि दोनों ही कंपनियां मनमानी करती हैं। जहां पर महीना 30 और 31 का होता है, वहीं पर इन टेलीकॉम कंपनियों का महीना सिर्फ 28 दिन का होता है। जहां पर पहले के टाइम पर सिम कार्ड में रिचार्ज खत्म होने पर सिर्फ आउटगोइंग कॉल बंद होती थी, जबकि इनकमिंग कॉल्स फ्री हुआ करती थी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपका रिचार्ज 2 दिन बाद खत्म होना है, तो 2 दिन पहले से ही कंपनियां लगातार ये बताती रहती हैं कि 2 दिन बाद आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, कृपया अपने फोन को रिचार्ज कर लें। और रिचार्ज खत्म होने के महज 2 से 3 दिन बाद आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है। असल में कंपनियां मार्केटिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। वो कुछ इस तरीके से प्लान बनाती हैं कि ग्राहक खुद ही खुद अपने मोबाइल को बार बार रिचार्ज करता रहे। अगर हम कैलेंडर साइकोलॉजी को समझें तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी आपने फोन को रिचार्ज करने जाते हैं तो आप जो भी रिचार्ज का चुनाव करते हैं उसके सामने लिखा होता है 1 मंथ का रिचार्ज इतने रुपए का है। लेकिन असल में वो 1 मंथ का होता नहीं है, वो जो मंथ के सामने डे लिखा होता है वो 28 दिन लिखा होता है। और जब आप बार बार उस रिचार्ज को अपने फोन में करते रहते हैं तो उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आप 1 महीने का रिचार्ज ना करा के सिर्फ 28 दिन का करा रहे हैं। वो आपको हमेशा ऐसा लगता है आपने जो रिचार्ज किया है वो 1 महीने का है। और असली गेम भी यही शुरू होता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो आमतौर पे महीना होता है वो 30 का होता है, 31 का होता है, और साल में सिर्फ फरवरी एक महीना ऐसा है
जो या तो 28 का होगा या 29 को होगा, वो भी 29 4 साल में एक बार होगा। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका महीना 28 का होता है। और अगर आप 12 के 12 महीने रिचार्ज कराते हैं और उन 12 महीनों को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 336 दिन होते हैं। और हमारा साल कितने का होता है? 365 या फिर 366 दिन। यानी कि आपने पूरे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करते हैं। यह एक क्लासिक प्राइसिंग साइकोलॉजी है जिसमें रिचार्ज तो मंथली के नाम से होता है लेकिन साइकिल उसकी सिर्फ 28 दिन की होती है। इस साइकोलॉजी में फियर का भी कॉन्सेप्ट काम करता है, यानी कि कुछ खोने का डर, कुछ नुकसान होने का डर। आपने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा कि फायदा भले ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई चीज हमारे पास आए या ना आए, लेकिन हमारे पास से कोई चीज जानी नहीं चाहिए। और इसी का कंपनियां फायदा उठाती हैं, क्योंकि कंपनियों को पता है जो आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है, आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, उससे आपका व्हाट्सएप चलता है, उससे आपका यूपीआई चलता है, उस नंबर पर आपके इंपॉर्टेंट कॉल आती है, आपके उस नंबर पर ओटीपी आता है, जिसकी वजह से आपको बार बार ये डर सताता रहता है अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाएगी, ओटीपी आना बंद हो जाएगा, इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, कोई कॉल नहीं रिसीव हो पाएगी, जिसकी वजह से आप मजबूरी में रिचार्ज करवाते हैं। अब ये जो कस्टमर मजबूरी वाला रिचार्ज करता है इसमें भी इसका दिमाग फंसता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है और आपने नोटिस किया होगा जब भी आप रिचार्ज करने जाते हैं तो 199, 349 और 549 इन तीनों ही ऑफर में से कोई एक चुनते हैं और हमारा दिमाग बार बार बीच वाले पे जाता है। ये बजट में भी है और इसमें हमको अनलिमिटेड चीजें मिल जाएगी, यानी कि अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल। अनलिमिटेड कॉल तो मिल जाती है लेकिन अनलिमिटेड इंटरनेट के नाम पर 1.5 GB या 2 GB डाटा जैसे ही पूरा होता है आपकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि आप कोई चीज सर्च भी नहीं कर सकते हैं। आपने चीज और नोटिस किया होगा, जब भी कोई प्लान आप अपने नंबर पर रिचार्ज करते हैं और हर महीने बार बार उसी को रिचार्ज करते हैं तो आप उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हैं। अगर कोई प्लान में बदलाव होता भी है तो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं और उसी रिचार्ज को दोबारा कर देते हैं। मार्केटिंग सेक्टर में इसको हैबिट लूप कहते हैं, यानी कि ये चीज आपके आदत में आ गई है। अब अगर मान लीजिए आपने 349 वाला रिचार्ज चूज किया और 1 साल तक रिचार्ज कराया, 12 बार नहीं 13 बार, तो आपने कंपनी को 1 साल में 4,537 रुपए दे दिए और आपको पता भी नहीं चला। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि टेलीकॉम कंपनियां ये जो सब कुछ कर रही हैं, क्या ये इलीगल है, क्या ये गलत है? तो ये ना तो इलीगल है ना ही ये गलत है। यह एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और इस तरीके की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री अपनाती हैं, चाहे वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे जिम मेंबरशिप हो, चाहे कोई शॉपिंग मॉल में कई सारी शॉप हो। इस तरह की स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं जिससे कस्टमर को ये लगे वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो सस्ता है, वो उसके बजट में है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती हैं। अगर कंपनियों की संख्या ज्यादा होती तो कंपटीशन भी ज्यादा होता, शायद जो रिचार्ज की प्राइस हम आज पे करते हैं उसकी प्राइस भी और नीचे होती। और जो इस तरह की सुविधाएं बंद कर दें कि जैसे ही रिचार्ज आपका खत्म होगा, आउटगोइंग खत्म होने के साथ साथ 2-3 दिन बाद आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाएगी, शायद ऐसा नहीं होता।